तो भाई बिग बॉस 19 के घर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मृदुल तिवारी के एविक्शन के बाद में। खबर गौरव खन्ना को लेकर है और कहीं ना कहीं ये अपडेट सुनने के बाद में हो सकता है कि गौरव के कुछ फैंस इमोशनल हो जाएं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मृदुल तिवारी के एविक्शन के बाद में जीके बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। खैर ये चीज तो हमें पहले से ही पता थी कि गौरव खन्ना के ऊपर काफी बुरी बीतने वाली है, क्योंकि मृदुल तिवारी घर के अंदर अगर देखा जाए तो पहले दूसरे हफ्ते से गौरव खन्ना के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं। छोटे भाई और बड़े भाई की तरह दोनों अक्सर घर के अंदर रहते थे और कहीं ना कहीं इनकी जो ये दोस्ती और ये जो बॉन्डिंग थी वो जनता को काफी पसंद आ रही थी। लेकिन मेकर्स ने क्या किया, एन वक्त पर इस तरीके से मृदुल को निकाला है कि जीके जो है ये सदमा सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से बिग बॉस के घर से ये अपडेट आई है कि गौरव खन्ना जो है वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। कल रात को भी उनके आंसू निकले हैं एक बार फिर से अकेले में। और वो कैमरे के सामने कहते नजर आए कि यार अभी थोड़े दिन पहले तो वादे कर रहे थे कि साथ में फिनाले में जाएंगे, पर तू ऐसा चला जाएगा मतलब पता नहीं था मेरे को। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से जो है वो काफी कुछ बातें कर रहे थे। हालांकि कल के एपिसोड में क्या कुछ दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे वो तो डिपेंड करता है मेकर्स पर। लेकिन जीके जो है वो घर के अंदर देखा जाए तो काफी अकेले पड़ चुके हैं और बार बार आंसू निकल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीके पहली बार रोए हैं, प्रणीत के लिए भी उनके आंसू निकले थे। इसके अलावा अभिषेक बजाज गए थे तब भी उनको काफी दुख हुआ था। और अब सबसे खास दोस्त देखो, घर के अंदर मेन बात यह है कि गौरव खन्ना का सबसे खास दोस्त इकलौता मृदुल तिवारी था। उसी के साथ में वो जो कुछ भी शेयर किया करते थे अपनी बातें दिल की, वो मृदुल के साथ में शेयर होती थी और दिन भर ये दोनों साथ में रहते थे। और अब मृदुल तिवारी के जाने के बाद में गौरव टूट से गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। एक प्रनीत मोरे घर के अंदर उसका दोस्त था जीके का। लेकिन प्रनीत ने क्या किया, प्रनीत के मन में भी थोड़ी बहुत खटास तो आई गई है ना, जब से मेडिकल रूम से वापस आया है, तब से आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे। प्रदीप प्रनीत का जो बिहेवियर है वो जीके को लेकर पूरा चेंज हो चुका है। मतलब जीके के सामने तो मस्ती मजाक करते रहता है घर वालों के साथ में, और बाद में कहता है कि जीके की बात मुझे बुरी लग गई। कल रात को जो है डाइनिंग एरिया में मैंने भी देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि जीके को लेकर चुगलियां कर रहा था कि भाई जीके का बोरिंग लगता है, मतलब इनके साथ में बैठना उठना, इतनी बोरिंग बातें करते हैं बोले। हमेशा जब देखो जीके और मृदुल बोले इनकम की बातें करते रहते हैं, यूट्यूब की, बिजनेस की, ये सारी बातें होती है बोले, ये सब मेरे को नहीं पसंद है। अशनूर भी कह रही है कि मेरे को भी नहीं पसंद। तो कहीं ना कहीं अशनूर और प्रणीत मोरे के मन में गौरव खन्ना को लेकर ऑलरेडी खटास आ गई थी एविक्शन से पहले ही। और अब जाहिर सी बात है कि एविक्शन के बाद में जो है परनीत, मुझे नहीं लगता है कि अश्नूर और मालती इन लोगों का साथ छोड़कर जीके के साथ में बैठेगा। तो कुल मिलाकर गौरव खन्ना अब अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि उनके दोस्त मृदुल तिवारी को बिग बॉस की, मतलब एक न्यूट्रल जो ऑडियंस होती है, उन्होंने निकाल दिया। बहुत अच्छी ऑडियंस थी वो, जिनको कोई लेना देना नहीं है मृदुल तिवारी कौन है क्या है, जिनको शो से कोई लेना देना नहीं है। बिग बॉस की एक तरीके से पेड जो है ऑडियंस होती है वो। जिन लोगों को घर के अंदर लाया जाता है वो पेड ऑडियंस होती है। उनको वो वही डिसीजन लेंगे, सॉरी, जो कि बिग बॉस वाले उनको बताएंगे। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जब जब बिग बॉस को लगता है कि भाई बाहरी जनता से कुछ हटकर फैसला लिया जाना चाहिए, तब तब वो अपनी ऑडियंस लेकर आते हैं और किसी न किसी ऐसे जो है डिजर्विंग कंटेस्टेंट को निकाल देते हैं, जो कि काफी शॉकिंग होता है। और इस बार ये पैंतरा आजमाया गया है मृदुल तिवारी के लिए। और मृदुल तिवारी को फाइनली जो है बिग बॉस के मेकर्स ने इस तरीके से, मतलब पूरा टोटली अनफेयर एलिमिनेशन हुआ है, सॉरी। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं कई कई घर वालों के मुंह से भी निकली है। कल मृदुल जब घर से निकला है तो कई घर वाले कंटेस्टेंट है वो भी कह रहे हैं कि यार मृदुल के साथ में गलत हुआ है बोले। क्योंकि घर वालों को पता है कि मृदुल के बाहरी फैंस बहुत ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट है। लेकिन इसके बावजूद घर वालों के सामने ही, मतलब फेक ऑडियंस बुलाकर इस तरीके से निकलवा दिया। तो इस तरीके से मृदुल को जब निकाला तो घर वालों का भी कहीं ना कहीं जो है वो दिखेगा। देखते हैं कि अब एपिसोड में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। बाकी सेट से तो यही खबर है कि भाई घर वालों को भी शक है बिग बॉस के मेकर्स पर। और गौरव खन्ना तो ये सारी चीजें जो है आपको पता ही है, पकड़ ही लेते हैं कि किसी न किसी तरीके से समझ में आ ही जाती है उनके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने बिग बॉस के शो में रहते हुए मेकर्स को कई बार एक्सपोज किया है, कभी इशारों में तो कभी बोलकर। तो गौरव खन्ना को भी पता है कि मृदुल के साथ में गलत हुआ है, लेकिन ऐसे मुकाम पे आने के बाद में अब कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा बिग बॉस के मेकर्स के खिलाफ। क्योंकि जिस जिस सदस्य ने मेकर्स के ऊपर उंगली उठाई है उसके साथ में कुछ ना कुछ गलती हुआ है। बशीर भी मेकर्स के ऊपर उंगली उठाया था और उसको भी जो है अनफेयर एविक्शन कर दिया। उसको तो भाई भाव तक नहीं देते थे मेकर्स। वीकेंड के वार पर उसको जो है कभी गाइडेंस नहीं मिली, उसको कभी समझाया नहीं गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट में जो है उसको अनफेयर एविक्शन करके भाई जनता की वोटिंग के चलते निकाल दिया। दिखाओ तो सही कौन सी वोटिंग करवा रहे हैं आप, कौन सी वोटिंग के सहारे जी रहे हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप मृदुल तिवारी के इस एविक्शन पर, अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। और जीके को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं।
फिलहाल तो देखो, मुझे लगता है कि बिग बॉस के मेकर्स को जो है ना, मृदुल तिवारी से जितना कंटेंट लेना था, जितना उनकी ऑडियंस से टीआरपी व्यूवरशिप खींचनी थी, खींच ली। अब सबको पता है कि भाई गौरव खन्ना एक बड़ा नाम बन चुका है बिग बॉस में आने के बाद में। एक बहुत ज्यादा पब्लिक जो है गौरव से जुड़ चुकी है। और देखो, जीके के फैंस तो देखेंगे 101% जो है। जीके के फैंस तो आगे भी बिग बॉस के मेकर्स को टीआरपी देते रहेंगे। और उनको तो देखना पसंद है भाई, गौरव खन्ना के फैंस तो देखेंगे, वो थोड़ी ना छोड़ देंगे भाई बिग बॉस देखना। तो मेकर्स को अब फर्क नहीं पड़ता कि आधी ऑडियंस चली भी गई मृदुल तिवारी की, तो भी कोई बात नहीं। जीके की ऑडियंस के सहारे वो अब एक महीने का जो शो बचा है उसको चला लेंगे। और हर बार ये अनफेयर एविक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स को जो है जनता का बिल्कुल भी डर नहीं है। क्योंकि वो कोई ना कोई नया कंटेस्टेंट ले आते हैं हर साल, जिसकी काफ़ी अच्छी खासी ऑडियंस होती है। और वो ऑडियंस आ जाती है भाई बिग बॉस देखने के लिए। और फिर बाद में उस कंटेस्टेंट को जो है इस तरीके से अनफेयर एविक्शन के जरिए निकाल दिया जाता है, क्योंकि बाकी लोगों की भी तो ऑडियंस बन जाती है, वो लोग भी तो पसंद आने लगते हैं 3 महीने में। तो ऐसे में जो है, जो मेन कैरेक्टर होता है, जिसके सहारे शो की शुरुआत होती है, जिसके सहारे शो की ऑडियंस जुड़ती है, उसको जो है निकलवा देते हैं। क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स का डर बताए क्यों खत्म हो गया? क्योंकि पता है मेकर्स को कि जनता ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, ट्विटर पे जाके बाइकआउट बिग बॉस, या कमेंट सेक्शन में बाइकआउट बिग बॉस। इससे ज्यादा ऑडियंस कुछ करती नहीं है। हर साल जो है ऑडियंस फिर जुड़ जाती है किसी न किसी नए कंटेस्टेंट के आने से। तो मेकर्स को भी अब फर्क नहीं पड़ता कि भाई ऑडियंस कुछ भी सोचे, 2-4 दिन जो है गालियां देके, हम जैसे गालियां देके रह लेंगे। क्या फर्क पड़ता है? फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।